टाइम से मैं चीज़ें घर की थी तो मैं इग्नोर कर रहा था, सोचा था कि घर की इज्जत बाहर ना जाए, पर देख रहा हूँ कि मेरे फैमिली को इन्वॉल्व किया जा रहा था। जहाँ तक कि मेरे डैडी के बारे में बहुत फालतू चीज़ें मेरी बहन के हस्बैंड ने गाली वगैरह डाले और फालतू वीडियोज़ वगैरह डाल के, तो अभी मेरे डैडी ने ही बोला कि एक्शन लो, लीगल एक्शन लो, तो मैं आया हूँ, ये मेरे लॉयर है। सर आप बताना चाहेंगे क्या? लेकिन अदनान भाई, लेकिन वो आपकी बहन ही है, कभी उनसे बात हुई उसके बाद में? भाई बहन ही है, तभी तो मैं तो घर की चीज़ें बाहर नहीं लाया ना, इतने दिन तक का चुप बैठा हुआ था, क्योंकि वो भी मेरी बहन है, मेरा खून ही है। पर देख रहा था कि मेरी वाइफ को टारगेट करते करते वो मेरे पेरेंट्स को भी टारगेट कर रही है। अभी उसके हस्बैंड ने बहुत गंदी स्टोरी डाला, गाली वगैरह लिख के, तो मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ा। और मेरे डैडी ने, मेरे अब्बा ने ही मुझे बोला कि लीगल एक्शन लो, तो अभी मैं मेरी टीम के साथ में आया हूँ यहाँ पे। डिफेमेशन मैंने केस फाइल किया है। लेकिन आपके डैडी ने बोला था कि आपकी जो बहन है वो नहीं कर रहे, उनके ससुराल वाले उनको आगे कर रहे हैं, उस पर क्या बोलना चाहोगे? अभी देखो, मैं तो एफआईआर कर दिया हूँ भाई, अभी क्या है, कौन करा रहा है, वो तो सच सामने आ ही जाएगा, सब एविडेंस और सब के पास है उस चीज़ का। लेकिन आपको लगता है कि मैटर है, जब ऐसा फैमिली का जब बाहर आता है तो एक जन को शांत हो जाना चाहिए, जब एक जन ऐसा होता है तो आपको लगता है? 8 महीने से ये चीज़ें चल रही थी, मैं 8 महीने से इग्नोर कर रहा था। शादी के जस्ट पहले मेरे को धमकियाँ आती है इंडायरेक्टली कि बात करो, माफ़ी मांगो, नहीं तो ऐसा ये चीज़ें हुई, तो वो सब चीज़ें आगे प्रोसीड हुई है। सब चीज़ का एविडेंस है, सब मैंने मेरे टीम को दिया है और हम लोग ने सब ग्रुप के साथ में डिफेमेशन फाइल किया है। अभी बहुत ही जल्द झूठ का झूठ सत्य आप लोग के सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन भाई क्या मैटर है, कुछ बताना चाहोगे आप आगे सर? अदनान क्या कहेंगे आप, ये दिन तक आप क्यों रुके रहे? क्योंकि ये जो चीज़ें थी वो काफ़ी पहले से चल रही थी एंड अब आप बाहर आए हैं और ये केस किया है आपने, रुकने की क्या वजह थी? घर की बात है, हम लोग यही सोचे थे कि घर नीचे तक ही रहे, पर इंडायरेक्टली लोगों को जैसे सबको इसका मतलब समझ में आ गया कि फेम के लिए वो कर रही है, उसका अकाउंट में कितने फॉलोअर्स है, कितने हो गए, तो भी ये फेम गेम समझ गई है। और पर उसी के साथ साथ वो किसी को डिफेम कर रही है, किसी अपने खुद के घर की इज्जत पे वो फालतू सब चीज़ें तहमत लगा रही है। मेरे अब्बा ने ही परमिशन दिया और एफआईआर करने के लिए बोला। राइट, मैं वो हॉस्पिटल वाला किस्सा जानना चाहूँगी, क्योंकि उसके बाद ही ये सारी चीज़ें जो हुई, वो वाकई वो किस्सा हुआ था, क्या सच्चाई है उसकी? कुछ भी नहीं हुआ था अंदर, अगर हुआ रहता वहाँ पे जितने सारे डॉक्टर्स थे, जितने भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व थे, सब जन का स्टेटमेंट आ चुका है कि वहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। नीचे ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करी थी तो अब्बा लोग उसको भेज दिए थे रिटर्न। फिर नीचे आने के बाद में वो वीडियो बनाना चालू करी तो मैं फ़ोन छीनने का तो मेरे आंख पे आ रही थी, तो वो टाइम मैंने अपनी सेफ्टी के लिए कल को कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकती है। जैसे कि मैंने इससे पहले की एनसी डाला था, वो मेरे को आज जनवरी की 10 तारीख से पहले धमकी दी थी। कोई बहन अपने भाई पे रेप केस डालने की धमकी दी थी, तो उसने मेरे पे ये धमकी दी थी, मैं जिसके वजह से 6 महीना मेरे घर से बाहर महाड़ा के घर में रह रहा था, जस्ट बिकॉज उसकी शादी हो जाए जल्दी से फिर मैं आऊँगा। क्योंकि वो मेरे मामू और मेरे बहुत सारे रिलेटिव थे, उन लोग ये बोले कि उसको अपने घर पे लेके जाने वाले थे, पर जब देखे तो उन लोग ये बोले कि ये अपने सगे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकती है। कल को मेरे भी घर में 2 बच्चे हैं, तो ये तो मेरे को और मेरे दोनों बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी, तो इस वजह से वो नहीं लेके गए और मैं मेरे ही घर से बाहर 6 महीना महाड़ा की बिल्डिंग में रह रहा था। और अभी जिस दिन मैं मेरे घर पे आया मम्मी डैडी के पास, उसके एक दिन छोड़ के अगले दिन से वापस से ये सब किस्सा सोशल मीडिया पे फेक आईडी बना के चालू हो गया। अभी आप इमोशनल नजर आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से आई हुई है, क्यों वो ऐसे कर रही हैं सगी बहन होने के बावजूद? अल्लाह बेहतर जाने। अभी मेरा जो मेरे को बोलना था मैं बोल दिया, मैं इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा। मैटर कोर्ट में है, मेरी लीगल टीम है यहाँ पे। भाई आप बता दो कि उस चीज़ के लिए हम लोग